हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आइए आज आइए आज एक सेकेंड स्टूडेंट, एक सेकेंड। आइए स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। पूरा एंगुलर मोमेंटम को अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ एससी वर्मा का, कुछ आईआईटी एडवांस का। ठीक है स्टूडेंट, आइए आज का टॉपिक है, भगवान का नाम लिए हुए स्टार्ट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, बस धीरे धीरे देखेंगे। देखिए, हम भी कभी शरीफ थे, हम भी पहले कभी शरीफ थे, पर याद नहीं आ रहा ये कब की बात है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, ये पी क्या है, मोमेंटम को बता रहा है। ये पी मोमेंटम को बता रहा है, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, कोई पॉइंट ओ के अबाउट है। ठीक है स्टूडेंट, कोई पॉइंट ओ के अबाउट है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए स्टूडेंट, यहां तक तुम देखिए, अगर कोई एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है सिस्टम में। ठीक है, कोई एक सिस्टम, उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए, एक का अगर देखे तो एल आई। ठीक है, इसी एल का बात कर रही है, यही है, बस स्मॉल में लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, एक का देखे तो ये आया वेक्टर। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। कोई एक पार्टिकल्स का दिखना चाह रहा, कहने का अर्थ इसका एंगुलर मोमेंटम ये है। ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम ये, तो यहाँ एक और है, दो और है, ऐसे सब बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो सबके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट, सबके लिए। तो देखिए, एक के लिए, इसका लिए देखिए तो ये है। ठीक है, तो इन सबके लिए क्या होगा, सिस्टम है, सिस्टम बहुत सारा पार्टिकल, सबके लिए क्या होगा। तो एक के लिए आप देखिए, फिर समेशन कर दीजिए, समेशन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल आई को आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन निकल रहा है ऐसा, इसको हम साइड में लिख दे, इसका आगे चल के काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है। ठीक है, एक पॉइंट पी है। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है, v है। एक पॉइंट पी है, इसका वेलोसिटी v है। ये पॉइंट ओ के बाद हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पॉइंट ओ के बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना। तो एक ऐसा खींच दीजिए, OP। OP क्रॉस P है, इसका भी कुछ मोमेंटम होगा, ये किसके बराबर होगा, L के। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको R दे दीजिए। अच्छा, ये थीटा है। ठीक है, ये OP है, ये OP है, तो ये क्या हो जाएगा, OP साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, OP साइन थीटा। और ये R के बराबर, सपोज कि OA है, OA R के बराबर, तो इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, OP P, P है ना, तो MV साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, अब OP साइन थीटा किसके बराबर है, R के। ठीक है, तो एम वी हो गया भैया, तुम भी हो। चलिए, तो आगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट, अब एक सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, एक ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी आर आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी आर आर परपेंडिकुलर है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर।
बोलिए कोई दिक्कत स्टूडेंट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? आइए सबसे पहले इसको रफ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए, आप देखना क्या, एक बॉडी है, एक बॉडी है, हमने कहा है एक बॉडी है। देखिए हमने क्या कहा, एक बॉडी है। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। इसमें एक पार्टिकल्स ले रहे हैं स्टूडेंट, इसमें एक पार्टिकल्स ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये जो बॉडी है वह इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ये जो बॉडी है ब्लू कलर से, उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ठीक है, यहाँ एक ए बी ले लिए, यहाँ एक ए बी लिए, यहाँ एक ए बी लिए, ए बी, इस बॉडी का एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ठीक है, रिजिड बॉडी है। तो अभी हम बस इस पार्टिकल्स को देखिए, बस आप इस पार्टिकल्स को देखिए, ये क्या कर रहा है, कर रहा है, इसका मोशन सर्कुलर होगा, इस बॉडी का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो हमें पूरा को नहीं देखना, हमें बस इसको देखना है। ठीक है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, ठीक है, इसका लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल्स का जो कि रेड कलर से है जो पार्टिकल्स, उसका लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए तो? वी आई, आई से पार्टिकल्स को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आर आई रेडियस, चलिए आर आई ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस ए बी के अबाउट, इस ए बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी आर, वी की जगह ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए स्टूडेंट, ये निकल के आ गया, इसका नाम एलाई दे देते हैं क्या? ठीक है, इसको एल से नहीं लिखते हैं, ये सब वो जो एंगुलर मोमेंटम है। हाँ, किसका? आई पार्टिकल्स का। कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिए कमेंट में हाय बाय, हाय बाय। ठीक है, हो गया। यहाँ पर आप देखिए एक सिस्टम, पर सिस्टम को यहाँ नहीं देख रहे, पार्टिकल्स आई को देख रहे, इसको आई नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स है, इस सिस्टम में क्या है, बहुत सारा पार्टिकल्स है। अगर हम सबके लिए एंगुलर मोमेंटम देखें, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम देखें, तो क्या करना होगा, समेशन कुछ ऐसा करना होगा। ये क्या आ जाएगा, पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पूरा सिस्टम का आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए, हमने पढ़ा है, आपने देखा है, इसको आई से लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत स्टूडेंट? तो एक और रिजल्ट निकल के आया, इसको भी लिखते हैं, जो जो है अच्छा उसको खड़ा करते हैं बच्चा। हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत? हाँ, आप देखिए हो गया। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फटाफट डिस्कस करेंगे, झटाझट डिस्कस, हम फटाफट डिस्कस करें, आप झटाझट समझिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिए कुछ करना नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। फिर ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, तो इसको वी आई, इसको एम आई वी आई लिख सकते हैं।
प्लस कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है कोई, ये नहीं ना बुरा, दिक्कत हमको आप ही से है, तब हम क्या कह सकते हैं, किसी को हम ही से दिक्कत है तो dp बाई dt है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स Fi। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, इसको प्यार से लिखते हैं आगे हम, v है, ठीक है, v है, सब में वेक्टर देना होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, v एक ही वेक्टर है v तो जीरो हो गया, तो बचेगा सब ये, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए इसी चीज को हम कैसा लिखते हैं, इसी चीज को टॉर्क, टोटल टॉर्क, इसी चीज को हम लिखे हैं, ठीक है, टोटल टॉर्क। आप देखिए यहाँ एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे आपको, ठीक है, यहाँ एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे, ये जो फोर्स ए है ना, यहाँ पर जो ये फोर्स Fi, ठीक है, ये जो फोर्स है ये टोटल फोर्स है, कहने का अर्थ है एक्सटर्नल फोर्स भी इसमें इंक्लूड है और इंटरनल फोर्स भी इंक्लूड है। इस Fi में क्या है, ठीक है, ये फोर्स क्या है, टोटल फोर्स है ith पार्टिकल्स में एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो जो इंटरनल फोर्स का से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, dl बाई dt इक्वल्स टू एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, ठीक है, ठीक है, जो टॉर्क होगा इंटरनल फोर्स की वजह से वह जीरो हो जाएगा, जो भी टॉर्क होगा वह एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो, जो टॉर्क होगा वह एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, ठीक है। कहने का अर्थ है स्टूडेंट इतना ही था, ठीक है, समझ में आया। देखिए इसमें जो Fi है, ठीक है, इसमें क्या है, ये टोटल फोर्स है आयत पार्टिकल में, मतलब कहने का इंटरनल फोर्स भी यार एक्सटर्नल फोर्स भी है, टोटल फोर्स को बता रहे, इंटरनल फोर्स भी इंक्लूड है, एक्सटर्नल फोर्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो जो इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क होगा वह जीरो होगा, ठीक है, ठीक है, ये पहले हम क्या लिख रहे थे इसको, टोटल टॉर्क, तो इंटरनल टॉर्क क्या होगा, ऐसा ही समझिए सिंपली कि इंटरनल टॉर्क वह जीरो होगा, तो सिर्फ एक्सटर्नल लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इंटरनल टॉर्क क्या है, जीरो है, तो बचा एक्सटर्नल टॉर्क, तो ये निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आया ना। Fi क्या बता रहा है, टोटल फोर्स को बता रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को, ठीक है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या था, टोटल था, तो इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल बचा, तो यहाँ एक्सटर्नल लिखे। आप इसको देखिए, इसको भी डिफ्रेंशिएट किए, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये दोनों काफी यूजफुल है। अभी हम आइए एक प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क, देखिए सर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एल कांस्टेंट होगा। इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, जो करना है कीजिए, बस इस चीज को याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आइए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है,
फिगर शोन अ मास प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल। देखिए एक मास है हॉरिजेंटल टेबल में है, ठीक है, एक मास है हॉरिजेंटल टेबल में है, एक मास है, एक मास है, ठीक है, हॉरिजेंटल टेबल में अटैच टू अ स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग है, स्प्रिंग ने स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, पासिंग थ्रू स्मॉल होल इन द सरफेस, ये होल है, एक स्ट्रिंग है जो कि पास हो रहा है, ठीक है, स्मॉल होल से, देखिए एक स्ट्रिंग है, ये छेद से पार हुआ, नीचे आया, एक आदमी पकड़ा हुआ है, ठीक है, और इस सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर नोट, रेडियस आर नोट है, ठीक है, ठीक है, और स्पीड वी नोट है इसका भी, सर्कल मूव कर तो कुछ वी नोट स्पीड होगा, आर नोट रेडियस है, स्ट्रिंग एक आदमी पकड़ा हुआ है, हेल्ड बाय पर्सन, द पर्सन पुल ऑन द स्ट्रिंग सोली टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ अ सर्कल टू आर। अब क्या कहे, पर्सन स्ट्रिंग को खींच रहा है, स्ट्रिंग नीचे की ओर आएगा, स्ट्रिंग नीचे की ओर आएगा, तो स्ट्रिंग नीचे की ओर आएगा तो ऊपर में क्या होगा, देखिए नीचे में स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग थोड़ा मतलब लेंथ इसे छोटा हो जाएगा, इतना पहले देखिए इतना बड़ा था, थोड़ा घट गया, तो सर्कुलर पहले बड़ा बन रहा था, अब सर्कुलर छोटा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, अगले स्ट्रिंग नीचे की ओर खींच रहा है, कौन खींच रहा है, एक आदमी खींच रहा है रस्सी को, तो क्या होगा, पहले बड़ा रेडियस में घूम रहा था, अब इसका रेडियस छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो अब इसका रेडियस हो गया आर, पहले आर नोट से आर हो गया रेडियस और वेलोसिटी हो गया वी, ठीक है, तो पूछा टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में जब इसका रेडियस आर है, टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में जब रेडियस आर होगा, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ये स्ट्रिंग है, इसमें एक पॉइंट है, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, टेंशन है, रस्सी है तो टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, रस्सी है तो क्या होगा स्टूडेंट, टेंशन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और यही फोर्स इसको गोल गोल घुमा रहा होगा, यही फोर्स क्या कर रहा होगा, ये इसको इस मास को घुमा कौन रहा है, यही टेंशन फोर्स ही घुमा रहा है गोल गोल, ठीक है, और सेंटर फोर्स, सेंटर देखिए ये जो टेंशन फोर्स ये सेंटर क्या और लग रहा है, ये होल हो गया, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड होल है, ठीक, सेंटर क्या हो रही है, और यही जो टेंशन फोर्स है रस्सी में, यही इसको इस मास को गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है, आप देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इस टेंशन फोर्स का ऐसे ड्रॉ कीजिए, तो ठीक है ऐसे ड्रॉ कीजिए, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ऐसे ही देखते हैं, और इसके अबाउट अगर हम टॉर्क देखें इसके अबाउट तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी लाइन से क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, तो अगर हम टॉर्क देखें इसके अबाउट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर टॉर्क जीरो है तो अभी हम पढ़े कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जीरो है, ठीक है, तो एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है, टॉर्क जीरो क्यों है, दे फोर्स यहाँ पर टेंशन टी है, ठीक है, हम इसके अबाउट अगर टॉर्क निकालना चाहें, इसके अबाउट ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है तो ये जीरो हो जा रहा है, क्यों जीरो हो जा रहा है, देखिए टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है, हम इसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं, ये सर्कल है, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ही ना ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इससे इंटरसेक्ट हो जा रहा है, तो टॉर्क इस फोर्स की वजह से क्या होगा, टेंशन फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वह जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, रेडियस यहाँ देखिए आर नोट है, मास इसका क्या है, बदलेगा नहीं, एम है सपोज कीजिए, एम, वेलोसिटी वी नोट था, जब रस्सी को खींचा गया तो रेडियस आर हो गया, मास एम है, वेलोसिटी वी है, ठीक है, आप देखिए एम एम कट गया, ठीक है,
ये आ गया। अब टेंशन क्या होगा, देखिए टेंशन, देखिए इसका वैल्यू जो कोई भी सर्कल में कोई भी चीज घूमता है स्टूडेंट, सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो एक्सलेरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, और एम से इंटू कर दिए तो ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी किसके बराबर होगा, ये टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए तो इसी के ना बराबर होगा, एम वी स्क्वायर आर, ठीक है। वी का वैल्यू क्या है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ हो गया, ये टेंशन निकल के आ गया। ये कैसे निकाल पता है ना, देखिए कोई भी बॉडी है सेंटर में घूम रहा है तो सेंटर की एक्सेलरेशन हमेशा वी स्क्वायर बाय आर रहेगा। ये एक्सेलरेशन हो कब, जो कोई बॉडी टुवर्ड सेंटर घूमता है, ठीक है। इसी चीज को मास इंटू कर देंगे तो ये क्या है, फोर्स ही को ना बताएगा स्टूडेंट कि टुवर्ड सेंटर फोर्स कितना है, उसका मैग्नीट्यूड इतना हो। टुवर्ड सेंटर अगर कोई भी फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, तो यहाँ देखिए जो फोर्स लग रहा है टेंशन का टुवर्ड ही सेंटर है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा बस। और ये v की जगह ये पुट कर दी, हो गया। आप देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, ठीक है, हो गया। अब इस v की जगह ये पुट कर देते हैं, देखिए इसी को चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ वी नोट होगा, ठीक है। बस ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना था, ठीक है। बस इसको कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। ये आईआईटी एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। एक रिंग है जिसका मास m है, ये रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, रेडियस r है, रोटेट कर रहा है, देखिए w से ओमेगा से, यहाँ लिखा है अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर o, सेंटर o से पास हो रहा है, देखिए ये लाइन, ठीक है, वही चीज को बता रहा है। विथ 2 पॉइंट मास इच ऑफ मास m बाय 8 एट रेस्ट o, ये जो दिख रहा है छोटा छोटा बॉल, इसका मास कितना है m बाई 8, ये छोटे छोटे जो बॉल है दो गो, इसका मास m बाई 8 है। इनिशियली ये कहाँ पर है, o में ही है, ये जो o है वहीं पर है, ठीक है, ऐसा है ना स्टूडेंट, ये o है, ये छोटा छोटा मास शुरुआत में यहीं पर है, ठीक है, दो गो, ठीक है। तो आगे यहाँ तक देखते हैं, तो ये पढ़े ना स्टूडेंट, आई ए पढ़े अभी, नहीं आई ओमेगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट, एल इक्वस टू आई ओमेगा, ठीक है। तो अभी हम तो मोमेंट ऑफ इसका नहीं बताएं, रिंग का, ये आ किसके बराबर होता है, तो रिंग के लिए जो आई होगा वो एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है, एम आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, रिंग के लिए ये याद कर लीजिए, आई का वैल्यू रिंग के लिए एम आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज, जब कोई भी तकलीफ में हो, जब कोई भी तकलीफ में हो, ठीक है, तो उससे देखकर खूब हंसिए, जब कोई भी तकलीफ में हो तो उससे देखकर खूब हंसिए, क्यों, क्या के लिए, वो अपना तकलीफ भूल के, वो अपना तकलीफ भूल भूल के आपको गाली देने में बिजी हो जाएगा, ठीक है। जब कोई तकलीफ में हो तो खूब देख के हंसिए, क्योंकि वो अपने तकलीफ को भूल के आपको गाली देने में बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई की जगह एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, these masses can move readily outward along two massless rod fixed on the ring as shown in figure। यहाँ दो रड दिख रहा होगा, उसको हम ब्लैक ब्लैक से दर्शाते हैं, एक रड है इसी के साथ अटैच है, ठीक है। कुछ समय के बाद ये उधर क्या यहाँ पर आ गया, शुरुआत में तो सेंटर में ओ में था, लेकिन कुछ समय बाद ये यहाँ पर आ गया, ये ला यहाँ पर आ गया, ठीक है, शुरुआत में ओ में था, ठीक है।
ठीक है। तो इस अब एल का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अब एल का वैल्यू देखेंगे, ठीक है। और इसका इस सिस्टम का एंगुलर स्पीड कितना हो गया, पहले डब्ल्यू था, डब्ल्यू से इतना हो गया, घट गया, ठीक है, ठीक है। और सपोज कीजिए एक दोनों में से कोई का एक मास अपने सेंटर से, देखिए ओ में था पहले, देखिए दोनों, उसके बाद क्या हो गया, कुछ समय के बाद ये थोड़ा यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। सपोज कीजिए ये है, इस ओ से कितना दूरी में, 3/5 आर, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर निकालना क्या है, जैसे कि कुछ समय के बाद यहाँ आया ना जी, ये छोटा बोल आया ना सर यहाँ पर, तो दूरी क्या है सेंटर से, ये है, तो ये भी बोल थोड़ा सेंटर से शिफ्ट हुआ उधर क्या, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सपोज कीजिए ये x से, तो इसी x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप देखते एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्या होगा, आई ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए, ठीक है, तो आई की जगह भी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इस सिस्टम का क्या दिया हुआ, 8/9 से घूम रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर तीनों को कंसिडर करना होगा, रिंग का भी करना होगा आई, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, ठीक है। तो रिंग का mr², ठीक है, आप हो गया। मास कितना है स्टूडेंट, m/8 है, m/8 है। रेडियस कितना है, 3/5r प्लस, आप देखिए, अच्छा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको भी मिटा देते, ठीक है। फिर इसका मास, इसका भी देखेंगे, m/8, ठीक है। आप रेडियस नहीं पता, x², 8/9, फिर लिख देते इसी को, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, उसके बाद जब ये आउटवर्ड हो जा रहा है, बाहर क्या आ जा रहा है, तब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये W का वैल्यू क्या है, W/2 का, देखिए इतना है, ठीक है। तो W, इस W की वजह से, देखिए ऐसा है ना फॉर्मूला, इसी चीज को लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 8/9 ओमेगा, तो लिख दिए इसको, ठीक है। फिर देखिए I2, ठीक है, पहले तो ये दोनों यहाँ पर था, पॉइंट ओ के अबाउट ही था, तो ये जो ये ला और ये ला जीरो हो जा रहा था, पहले देखिए जीरो हो गया था, सिर्फ ये आ रहा था, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा ओ से थोड़ा आगे की ओर चला गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे इस I2 क्या लिख रहे हैं, रिंग की वजह से mr², ठीक है, ये थोड़ा क्या बाहर की ओर आ गया है, तो ओ से देखिए इसका मास क्या है, m/8, ठीक, पूरा सिस्टम का हम देख रहे हैं, और दूरी 3/5r, देखिए I = ये होता है ना स्टूडेंट, mr², वही चीज है। अगर एक पार्टिकल्स, अगर बहुत सारा पार्टिकल्स ऐसा कर रहे थे ना हम लोग, याद है ना, ठीक है। I = बेसिकली ये होता है mr², ठीक है। तो बस फिर m/8 है, इसके लिए देख रहे हैं, दूरी क्या है नहीं पता, x², ठीक है। तो बस तो I2 का वैल्यू आ गया, ये तो रिंग का है, ये इस मास का है, ये इस मास का है, तो x का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 4/5r, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कैसे पता चल गया, ठीक है। पहले जब ये दोनों ओ में था तो I का वैल्यू कुछ ऐसा था, जब ओ से थोड़ा हट गया, ठीक है, तो I का वैल्यू, I2 का वैल्यू क्या होगा, ये तो रिंग की वजह से है, ठीक है। सिस्टम को हमको देखना है I2, सिस्टम को क्या देखना, I2 देखना, तो रिंग की वजह से देखे रिंग, फिर इसके वजह से देखेंगे मास m/2, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 3/5r है स्क्वायर, फिर m/8, और इसको x माने, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये IIT एडवांस पूछा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट। अच्छा